अस्सलाम वालेकुम। पहली रात के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। शादी की तारीख़ हमेशा लड़की वाले देते हैं ताकि शादी के दिनों में लड़की के माहवारी साइकिल के दिन ना हों। पहली रात के बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि पहली रात क्या है, पहली रात को क्या होता है। जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं तो उनको पता चल चुका है कि पहली रात क्या है। जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई या होने वाली है उनके दिल में बार बार एक ख्याल ज़रूर आता है कि पहली रात को क्या होता है, कैसे होता है और हमें क्या करना चाहिए। पहली रात वो रात है जिससे हर लड़की और लड़के को वास्ता पड़ता है। पहली रात के बारे में जिनको पता है गुज़र उनकी भी जाएगी और जिनको नहीं पता गुज़र उनकी भी जाएगी। पहली रात है क्या? पहली रात असल में एक लड़के और लड़की की ज़िंदगी की वो रात होती है जब एक लड़के और लड़की का निकाह होता है, शादी होती है, लड़का और लड़की अल्लाह का नाम लेकर एक दूसरे को कबूल करते हैं, दोनों एक दूसरे पर हिलाल हो जाते हैं, दोनों जैसे चाहें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक दूसरे के जिस्म से फ़ायदा उठा सकते हैं और दोनों को यानी लड़के और लड़की को एक साथ एक ही बिस्तर पर और एक ही कमरे में उठने बैठने, खाने पीने और सोने की इजाज़त होती है। मुझे बहुत से लोगों के कमेंट्स आए कि वो शादी की पहली रात पर एक वीडियो बनाए कि हमें क्या करना है, लड़के का क्या काम है और लड़के को क्या करना चाहिए, लड़की का क्या काम है और लड़की को क्या करना चाहिए। इस सब को प्रैक्टिकल करना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहली रात के बारे में डिटेल से समझाऊं। पहली रात को जब लड़के वाले बारात लेकर लड़की के घर चले जाते हैं तो वहाँ से लड़की को लेकर यानी दुल्हन को लेकर दुल्हा के घर आ जाते हैं। दुल्हा के घर में एक कमरा मखसूस होता है जिसकी डेकोरेशन की जाती है और उसमें एक चारपाई रख दी जाती है दुल्हा और दुल्हन के लिए। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जहेज़ का बाकी सामान या वो सामान जो लड़की के माँ बाप भाई उसे देते हैं वो सामान भी उसी कमरे में रख दिया जाए। लेकिन हमें सामान से गर्ज नहीं है। जब बारात वापस आएगी तो उसमें लड़के और लड़की के रिश्तेदार भी साथ होते हैं और मेहमान भी। घर पहुंचकर दुल्हन को घर के अंदर भेज दिया जाता है और दुल्हा मेहमानों के साथ मसरूफ़ हो जाता है। शाम या रात तक ज़्यादातर मेहमान खाने पीने के बाद वापस चले जाते हैं। कुछ रह जाते हैं तो उनके लिए कमरे और चारपाई का बंदोबस्त करने के बाद जब आप खाने पीने और मेहमानों से फारिग हो जाते हैं तो आपने अपने कमरे में चले जाना है। वहाँ दुल्हन पहले से आपके इंतज़ार में बैठी होगी और ये भी हो सकता है कि आप पहले चले जाएं और दुल्हन अभी तक कमरे में ना पहुँची हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले कमरे में चले गए या आपकी दुल्हन, और ये भी हो सकता है कि आप लेट हो गए और दुल्हन आपके इंतज़ार में बैठे बैठे सो गई हो। असल कहानी आप दोनों के कमरे में पहुंचने के बाद शुरू होती है। मुझे नहीं पता कि आपका ताल्लुक़ किस मज़हब से है। हर गांव, इलाके, मुल्क और मज़हब के हिसाब से मुख्तलिफ़ रसूमात और रिवाज होती हैं। मैं मुसलमान हूं तो मैं आपको मुसलमानों के रस्म व रिवाज के हिसाब से पहली रात के बारे में बताऊंगा। कमरे में जाने के बाद सबसे पहले आपने दरवाज़े, खिड़की और रोशनदान को देख लेना है कि वो बंद हैं या उनके आगे पर्दे लगे हुए हैं ताकि कोई भी आपको ना देख सके, कोई बाहर से अंदर की तरफ ना झांके और आपको डिस्टर्ब ना करे। अमूमन पहली रात को आपकी शरारती दोस्त दरवाज़े, खिड़की या रोशनदान से अंदर झांकते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, छुपकर यानी कि देखने की कोशिश करते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जो पहले पहुंच जाए या बाद में आने वाला उसको सलाम करे। अगर दुल्हन चादर ऊपर करके बैठी है तो सबसे पहले आपने उसकी चादर को चेहरे से उठा देना है यानी हटा देना है और उसको बताना है कि वो इजी हो जाए और डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दुल्हन ने अगर अभी तक आपने जेवर नहीं उतारे तो उसका काम है कि वो सबसे पहले उठकर अपने जेवर वगैरह उतार कर किसी अलमारी लाकर या किसी सेफ़ जगह पर रख दे। अब यहाँ दो बातें आती हैं। आप चाहें तो दोनों शादी वाला जोड़ा उतार कर नाइट ड्रेस पहन लें। आप अपने कपड़ों में भी सो सकते हैं, यानी वो जो शादी वाले कपड़े जो आपने पहने उसमें भी आप सो सकते हैं। बेहतर है कि रात को वो कपड़े
उतार दें, दूसरे दिन पहन लें, दूसरे पहन लें और सुबह उठकर वही कपड़े दोबारा पहन लें और 3 दिन तक वही कपड़े पहन कर रखें तो अच्छा है, वरना ज़रूरी नहीं है। शादी होगी, आप दोनों कमरे में पहुंच गए, आपने रोशनदान खिड़की दरवाजे चेक कर लिए अच्छी तरह बंद हैं, कपड़े तब्दील कर लिए या नहीं, आपकी चॉइस है, जेवर वगैरह उतार कर रख दिए, आप दोनों एक चारपाई पर आ गए। अब एक ही काम रह गया है, वो है कि आप दोनों ने मिलना है या नहीं। आप दोनों ने निकाह किया, एक दूसरे को कबूल किया, अब आप दोनों एक दूसरे पर हिलाल हैं। आप चाहें तो मिल सकते हैं और अगर चाहें तो आज की रात आप दोनों आराम करें और सो जाएं। इस्लामी नुक्ता नज़र से मियाँ बीवी दोनों को पहली रात को कुछ नहीं करना चाहिए। इससे बीवी के दिल में आपके लिए मोहब्बत और बढ़ेगी, क्योंकि उस रात बीवी बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। एक तो वो अपना घर बार, माँ बाप, बहन भाई सब कुछ छोड़कर आपके पास आई है, दूसरा सारा दिन उठक बैठक करते करते वो बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है। मेरी जब शादी हुई थी तो कमरे में जाने से पहले मुझे मेरे वालिद ने बुलाकर कहा कि बेटा, आज की रात आपकी बीवी हमारी और आपकी मेहमान है, आज रात आपने कुछ नहीं करना, इसके बाद आप जैसे चाहें मिल लिया करें। फिर उस रात मैं और मेरी बीवी देर तक बातें करते रहे, एक दूसरे से प्यार करते रहे और एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में बातें करते रहे। वैसे भी हम रिश्तेदार थे और हम एक दूसरे को पहले से भी जानते थे, लेकिन हम शादी से पहले आपस में कभी नहीं मिले थे। फिर हम सो गए थे और उस रात कोई काम नहीं किया। फिर दूसरी रात आपस में मिले थे। आपके जो भी रिवाज हैं आप वैसे करें, लेकिन पहली रात को ना मिलना बेहतर है। अगर आप मिल भी लें तो कोई गुनाह नहीं है। अब बात करते हैं कि आपने कब मिलना है, कैसे मिलना है और मिलने से पहले और बाद में क्या करना है। जब आप मिलने के लिए जाएं तो हर बार मिलने से पहले बीवी अपने साथ एक कपड़ा या टिश्यू का डब्बा ज़रूर रखे। ये कपड़ा या डब्बा इसलिए साथ ज़रूर रखना होता है कि मिलने के बाद शौहर के पार्ट से पानी निकलता है, उसको साफ़ करने के लिए आपको हर बार कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरह अगर पहली बार मिलने से बीवी के पार्ट से खून निकल सकता है, इसको भी साफ़ करने के लिए कपड़े या टिश्यू की ज़रूरत होगी। खून निकलने के बारे में दो बातें हैं। असल में बीवी की आगे और नीचे वाली पार्ट में एक पर्दा लगा होता है जिसे पर्दा बकारत कहते हैं। इसके टूटने से खून निकलता है। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं कि जिनसे खून नहीं निकलता, क्योंकि ये एक बारीक पर्दा होता है जो शादी से पहले किसी भी वजह से टूट सकती है। गिरने की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, ज़्यादा टांगें खोलने की वजह से और जंप वगैरह करने की वजह से। ये समझना कि अगर खून निकला तो बीवी पाक दामन है और अगर ना निकला तो वो 2 नंबर है या इसका किसी के साथ चक्कर वगैरह है। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने अपनी बीवी को कभी ये नहीं समझना और ना ही कहना है कि आपका खून नहीं निकला, आप 2 नंबर हैं या आपके किसी के साथ ताल्लुकात हैं या आप इससे पहले किसी लड़के या मर्द के साथ मिल चुकी हैं। अगर आपकी बीवी के शादी से पहले किसी के साथ कोई ताल्लुक था तो वो जाने और उसका खुदा जाने। शादी से पहले उसने जो कुछ किया उसके बारे में आपसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा और ना ही आप उसके ज़िम्मेदार हैं। शादी के दूसरे या तीसरे दिन आपने अपनी बीवी को इतना ज़रूर बताना है कि अब आप मेरी बीवी हैं। अगर शादी से पहले उसके किसी के साथ कोई ताल्लुकात थे तो वो अब ख़त्म कर दे। अब अगला मरहला आता है मिलने का। पहली रात को मिलना ही दोनों मियाँ बीवी के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। मिलने से पहले आपने एक दूसरे को कम अज़ कम 10 से 15 मिनट तक प्यार करना है ताकि आप दोनों के पार्ट मिलने के लिए तैयार हो जाएं। इसके बाद आपने कोशिश करनी है कि लाइट ऑफ कर दें, ज़ीरो बल्ब ऑन कर दें या लाइट के ऊपर कोई कपड़ा वगैरह डाल दें ताकि रोशनी कम हो जाए। मियाँ बीवी एक दूसरे के जिस्म को देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, लेकिन सुन्नत तरीका ये है कि लाइट कम कर दें। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी एक दूसरे की प्राइवेट पार्ट्स को नहीं देखा। आप दोनों ने कपड़े उतार दिए, ऊपर वाले नहीं तो नीचे वाले दोनों ने उतार दिए। दोनों मिलने के लिए तैयार हो गए। बीवी नीचे लेट जाए और शौहर उसके सामने टांगों वाली साइड पर बैठ जाए।
शौहर अपना पार्ट बीवी के पार्ट पर रखे और आहिस्ता आहिस्ता दबाए, यानी अंदर डालने की कोशिश करे। लेकिन कोशिश करें कि पहली रात मिलने से पहले दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की पार्ट पर कोई चिकनाई का इस्तेमाल ज़रूर करें, जैसे कि तेल, घी या क्रीम वगैरह, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपके पार्ट गीले हो जाएं और मिलने में आसानी हो। अगर मिलने के दौरान बीवी के पार्ट से खून निकल आए तो आपने काम जारी रखना है यहाँ तक कि आपका पानी निकल आए। इसमें दो बातें आती हैं, एक ये कि अगर खून निकल आता है और बीवी दर्द की शिकायत नहीं करती तो आपने काम करते रहना है। एक बात याद रखें कि अगर खून निकल आता है तो इसका मतलब है कि पर्दा फट गया है, उस रात आपने दोबारा नहीं करना है, बल्कि 2 या 3 रात का वक्फा देना है ताकि ज़ख़म ठीक हो जाए। अगर आप दोबारा करेंगे तो इससे बीवी को शदीद तकलीफ़ होगी और ये भी हो सकता है कि दोबारा करने से खून का बहाव इतना शदीद और तेज़ हो जाए कि इसको रोकने के लिए आपको डॉक्टर के मदद की ज़रूरत पड़ जाए, यानी अस्पताल जाना पड़े। दूसरी बात यह कि अगर खून ना निकले लेकिन बीवी दर्द की शिकायत करे तो आपको रुक जाना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए और बीवी से पूछकर उसकी इजाज़त के साथ आगे चलना चाहिए। इसी तरह औरत का काम बनता है कि वो खामखा अपने शौहर को ना रोके और ना डिस्टर्ब करे और ना ही शौहर या उसके पार्ट से डरे। शौहर के साथ ताउन करे, उसको मिलने से ना रोके, क्योंकि आज नहीं तो कल आपने मिलना ज़रूर है। पहली रात पहली बार करने से दर्द और तकलीफ़ ज़रूर होगी, लेकिन बीवी का काम है कि इसको बर्दाश्त करे और सब्र से काम ले। मिलने के बाद शौहर के पार्ट से जो सफ़ेद पानी निकला है या खून वगैरह निकला है उसको कपड़े से साफ़ करें। दोनों अपने कपड़े पहनें, दोनों नहाकर सो जाएं। अगर नहाना नहीं तो कपड़े पहनकर सो जाएं और सुबह नमाज से पहले उठकर नहा लें। इसके बाद नमाज़ पढ़कर सो जाएं या तिलावत करें और रोज़मर्रा के काम में मशगूल हो जाएं, वो आपकी मर्ज़ी। मेरा दिल था कि मैं आपको इससे भी बारीक और बेहतर समझा सकूं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और आप भी बोर हो गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपको इसका जवाब इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।